स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करेंगे आज जो आखिरी दिन है 2020 का, इस पूरे वर्ष में क्या हुआ, उसकी क्या अच्छा हुआ क्या बुरा। जनवरी शुरू होते ही हमारे जीवन में एक एनआरसी और सीएए जैसी ऐसी वस्तु आ गई जिसके पीछे पूरे देश में प्रदर्शन की एक लहर सी दौड़ गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये शाहीन बाग में तब्दील हुई और उसके बाद ये आग मीरा भाईंदर भी पहुंच गई। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। ये ख़त्म होते ही हमारी ज़िंदगी कहीं जाकर कोरोना जैसी चीज़ों से स्तब्ध हो गई और लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में कई लोग भूखे मारे गए और मज़दूरों का पलायन शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां पर ऐसा लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। धीरे धीरे 2-3 महीने निकले, तब जाकर कहीं ऐसा लगने लगा कि कहीं ज़िंदगी है, बची है। इसी बीच सारे कोई कुछ नेताओं ने और जो सोशल वर्कर है उन्होंने लोगों को खाना खिलाया। ये काम अच्छा हुआ। फिर से वही ज़िंदगी करनी ही चाह रही थी कि अपनी पटरी पर वो लौटे, लेकिन कोरोना जिसके लॉकडाउन के वक्त सिर्फ 500 मरीज़ थे, वो धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद से ही बढ़ने लगे और एक कोरोना की ऐसी गर्म हवा चली कि जहाँ देखो वहाँ कोरोना के मरीज़ मिलने लगे। कोई मर रहा है, कोई दवा के लिए तो कहीं किट के लिए परेशानी पूरे देश में होने लगी है। और हमारे मीरा भाईंदर में जहाँ देखो वहाँ डॉक्टरों की लूट शुरू हो गई। हर हॉस्पिटल ने अच्छे से मरीज़ों को लूटा और सभी ने, यहाँ तक कि लोगों ने सामान, सब्ज़ी, ये सब भी महंगा बेचा। कहने का मतलब ये सभी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उतर गए। क्वारंटीन सेंटर में रेप की घटना सरासर आगे आ गई और एक शर्मसार घटना जिसने मीरा भाईंदर वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस बीमारी के, महामारी के माहौल पर ये क्या हो गया। वही क्वारंटीन सेंटरों के घोटालों की खबर आने लगी। धीरे धीरे चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे आने लगी कि एक पे एक परेशानी पूरे देश के साथ साथ मीरा भाईंदर ने भी झेलनी शुरू कर दी। जो हमारे नेता है मीरा भाईंदर के एमएलए है, उनके वहाँ ईडी की रेड पड़ी और इसी घटना के बाद से ही सिलसिला ऐसे शुरू हो गया। पूरे सभी पार्टियाँ आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला शुरू कर दी एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद फिर धीरे धीरे से ये सारी घटनाएं हो रही थी, तभी एक और योजना जो बीएसयूपी जो 3 बार, जिसके लिए 2 बार पहले से ही बजट पास हुआ था, उसको वापस से तीसरी बार कराया गया। पहले जो 2 बार बीएसयूपी में पास हुआ था जब बजट, तो उसमें सिर्फ अभी 189 ही घर मिले हैं लोगों को। जो पहले जो शिफ्टिंग का मामला था उनको शिफ्ट किया था, जो अधर में 9 साल से अटकी पड़ी योजना है, उसके लिए जब अब तीसरी बार वापस से बजट पास हुआ तो फिर से इसमें भी नेताओं का एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी मीरा भाईंदर में। उसके कुछ ही दिन में फिर से इलीगल कंस्ट्रक्शन की खबर आने लगी। ये इतनी खबर ज़्यादा है कि इसके साथ साथ ही कई लॉजेस भी तोड़ी गई। हर जगह मीरा भाईंदर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसी के इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ ही ज़मीनों पर कब्ज़े की वारदातें भी इस वर्ष बढ़ गई थी और उसमें नेताओं के साथ पुलिस का नाम भी आने लगा। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जो गुटखा, हमारे मीरा भाईंदर में बहुत सारे व्यापारी गुटखा बेच रहे थे, उनके साथ पुलिस को हफ्ता लेने और उनसे पुलिस का हफ्ता लेने और रिश्वतखोरी का मामला भी अभी सामने आया है। ये सारी चीज़ें चली रही हैं। वैसे तो 2020 पूरा ही दर्दनाक रहा, क्योंकि उसके साथ ही हाथरस जैसी घटनाएं भी आई। फिर मरकज़, जब कोरोना हुआ तो मरकज़ बोला गया कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। इस तरह की घटनाएं भी साथ साथ देश में चलती ही रहीं और ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम का इस महामारी में भी शामिल रहा। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से ये वर्ष दर्दनाक ही रहा। अच्छा ये रहा मीरा भाईंदर के लिए कि हमारे जो यहाँ पर जैसे जितना नशा चल रहा है और जो भी ज़मीन, जो भूमाफियाओं के किस्से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनके लिए अभी वसई विरार और मीरा भाईंदर में के जो कमिश्नर आए हैं सदानंद दाते जी, उनकी पोस्टिंग यहाँ मीरा रोड में हुई है। तो ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए कि वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे और हमें कुछ राहत इस वर्ष मिले।
2020 हम बहुत जल्द भूले, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, यही हम चाहते हैं और यही हमारी दुआएं हैं। और हम 2021 में अच्छे से प्रवेश कल से कर देंगे। ये आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रूबरू का 100वां वीडियो है, यानी कि आज रूबरू पूरे 100 वीडियो पूरा कर रहा है। इसके लिए आप सभी का, हमारे सारे दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ रहिए और हमारे जो हिम्मत है उसको बढ़ाते रहिए, हमें अप्रिशिएट करते रहिए। और कुछ अगर हम वीडियो बनाने में कोई कमी छोड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई और विषय है इसके अलावा भी जो हम काम कर रहे हैं और विषय हैं कि आप इस पर काम करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम उस पर काम करें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम उस पर भी सोचेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें आपकी जो भी आपके विषय हैं उस पर खरे उतरे। हम यही चाहेंगे कि 2021 आप सभी लोगों के लिए अच्छा हो और ऐसे ही हमारा और आपका प्यार बना रहे। शुक्रिया।